अच्छा। आप सबके लिए ना एक छोटा सा मेरा ख्याल है सीएसएस वाले एलएमएस पे तो अपडेट हो गया था। वो तो नोट किया होगा जिन्होंने विजिट किया होगा। 21 अप्रैल से ना 25 अप्रैल तक एक छोटा सा गिफ्ट है ईद की हॉलीडेज में ना हमने आपके लिए प्रिपेयर किया। अ, क्योंकि ईद पे आप बोर ना हो, हमें आपका पूरा पूरा ख्याल है। ईद उल फित्र के मौका पर ज्यादातर लोग स्टेटस लगाते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, ईद का दिन और इतना अफसरदा। तो इन तमाम चीजों को हमने बखूबी महसूस किया, तो हमने ना आपकी मसरूफियत के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों से पहले पहले आपके पोर्टल पे ना अपडेट कर देंगे। अच्छा, इसमें ना सारे के सारे प्रपोजिशंस होंगे। प्रपोजिशंस जो हैं वो आप याद करेंगे कि किसके साथ जो है वो क्या क्या आता है, कौन कौन सा वर्ड आता है। उसके बाद उसी के एंड पे जो है वो एक्सरसाइजेज होंगी, वो जो आपने अटेम्प्ट करनी होंगी, ठीक है। हम पूरा ख्याल रखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप जरा सा भी बोर हो, और जैसे ही बोर होने लगे तो फिर डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो इसके बाद जो है वो हम कुछ ना आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जो है वो हम अगर पंचुएशन को तो नहीं कवर कर सकेंगे, लेकिन कुछ प्रपोजिशंस को और कुछ इडियम जो है जो टाइम एंड अगेन आते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी छुट्टियों में आपको वो ना होने दिया जाए, बल्कि आपको जो है वो बिजी रखा जाए। उसको आपके डिजिटल लाइब्रेरी में अपडेट करके उसका लिंक इंशाल्लाह जो है एक दो दिन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सी एस एस पी एम एस वाले होम पोर्टल में तो देखा होगा, नोट किया किसी ने वहाँ पे, आई थिंक नहीं, अच्छा मानूर ने देखा होगा यकीन। वहाँ पे तो कुछ आर्टिकल्स अपडेट किए गए थे जो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ना ईद गिफ्ट का बकायदा फोल्डर बना था। तो ये जरूर देखिएगा, काफी छुट्टियां हैं। मियाँ साहब जब भी तशरीफ लाते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो हर एक का अपना अपना एनालिसिस है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी हक है कि मैं एनालिसिस कर सकूं। तो मियाँ साहब छुट्टियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी तरह मुझे भी छुट्टियों से बड़ी मोहब्बत है। तो मियाँ साहब जो है वो छुट्टियां बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन्होंने 21 से, मुझे कभी यकीन है 26 तक या 25 तक जरूर करेंगे, ठीक है। बल्कि एक दो दोस्त ने तो भेजा भी मैसेज जो है वो, आई डोंट नो कि वो कंफर्म है या नहीं है, लेकिन इतनी छुट्टियां चार पांच जरूर हो जाएंगे। तो उसमें आई एम श्योर कि एक, आप अपना काम करेंगे 26 से 24 तक, जो है, ठीक है। अच्छा, ये कंफर्म है सायरा साहब? अच्छा, मेन वाइल जो है, अच्छा 20 से 24 तक है। 20 से 24 तक, अच्छा चलो, अच्छी बात है। काफी है फिर तो, काफी ज्यादा है। खैर, हम बात कर रहे थे कुछ जाने से पहले, यहाँ पे थे हम ये चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और हम जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस है, अच्छा नहीं से शो किया, ओके, कर देना चाहिए से। हम जो है पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और इनको देख रहे थे। अच्छा, ये तीन पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा वाला होता है? आप जो है वो सुबह सुबह उठे हैं, उठने के बाद आपने देखा कि बाहर जो है वो दरवाजा नॉक होता है, जैसे आजकल जो है वो होता है। तो एक जो है वो पर्सन जो है जो नॉक कर रहा होता है, अमूमन जो है बेगर्स इन दिस केस, स्पीकिंग जो है वो पर्सन, वो जो बोल रहा होता है। सो जो फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होगा जो बात करता है, ठीक है। आई, वी, मी, अस, ठीक है, अस, माई, आर जो है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला, बात करने वाला। आपने बात की आई, वी, मी, अस, ऐसा नहीं है कि सेकंड या थर्ड पर्सन होंगे हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन का मतलब जो होता है स्पीकिंग पर्सन जो होता है, ठीक है, जो बोल रहा होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है वो ये कौन सा वाला होता है? एक ऐसा पर्सन जिससे बात कर रहे होते हो, ठीक है, स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर यू, योर, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? पर्सन स्पोकन ऑफ, के जिनके बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक है, स्पोकन ऑफ। अब ये कौन से वाले हो सकते हैं?
ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, हिम हो सकता है, दे हो सकता है, हिस हो सकता है, हर हो सकता है, देम, देयर और इट्स। ये हैं जी हमारे पास सारे के सारे क्या हैं जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है वो ये हमारे पास है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो या तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर। अभी आपने देखा ना जिस तरह से हमने पहले जब केसेस को डिस्कस कर रहे थे, सब्जेक्टिव केस था, एक्यूजेटिव केस था, उसमें हमारे पास या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब ये वाली जो कहानी है कि कहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसको जरा समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम जो है यहाँ पे लिखते हैं जी सब्जेक्टिव फॉर्म जो है, सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी वाली हो सकती है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है, इन दोनों फॉर्म्स को हमने देखा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव बताएंगे मुझे इसका क्या होगा। आई जो है वो ये हमारे पास सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी इसका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, मी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है, मी इसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। अच्छा जी, देन जो है वो देखिएगा, नंबर टू पे हमारे पास है यू है। हम जो है वो सारे पहले ये लिख लेते हैं, ही है, फिर हमारे पास जो है वो शी है, देन हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है इच आ जाता है, नंबर 6 पे हमारे पास वी आ जाता है, नंबर 7 पे हमारे पास यू आ जाता है, नंबर 8 पे हमारे पास दे आ जाता है। अब मुझे ये बताइएगा, नंबर 1 पे तो आपने मी बता दिया, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू की जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी जी, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यू ही होते हैं। अच्छा जी, ही की क्या होगी, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही की, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सायरा ने ठीक बताया, हिम होगी, वेरी गुड। शी की क्या होगी, शी की क्या होगी, ये हिज किसने लिखा है, शी जो है वो इसकी क्या होगी, हर होगी। अच्छा जी, इट की क्या होगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो, इट की भी इट ही होगी। वही की क्या होगी जी, वही की क्या होगी, अस। यू की क्या होगी, दोबारा से जो है वो यू मैंने पुट किया, मुझे पता था कि गड़बड़ होगी कुछ। अच्छा जी, दे की क्या होगी जी, दे की क्या होगी, देम। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, मजीद मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, देखियो, ही हेल्प्स मी, मैंने लिखा ही हेल्प्स मी। अब मुझे ये बताएं जरा कि इसमें जो ही है, ये कौन सी वाली फॉर्म है जो वो पेपर में पूछेगा आपसे, ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही जो है वो, इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। मी क्या है जी, मी क्या है, मी जो है वो क्या है, अच्छा जी, दे गेव हर अ बुक। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा सबसे पहले जो है, इसमें दे गेव हर ए बुक में पहले तो ये बताएं कि सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा वाली है, दे गेव हर ए बुक, दे जो है वो, देख रहे हैं आप, ये वाली जो है ये वाला दे है। और इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा वाली, वेरी गुड, ग्रेट होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है सारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई एम श्योर कि पर्सनल प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो, सेकंड नंबर पे हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या होते हैं जी ये पोजेसिव प्रोनाउन,
इनको समझने की कोशिश करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमने जैसा कि पोजीशन से है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या करेंगे जी, ऑनरशिप की बात करेंगे। ठीक है, ऑनरशिप को डिपिक्ट करेंगे, मलकियत को जाहिर करेंगे। अच्छा, इसके बिना दो सेट्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के दो सेट्स हैं। ठीक है, दो सेट्स हैं। एक हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, जो दूसरा है उसे हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब डिफरेंस इनके अंदर क्या है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट सेट जो है वो फर्स्ट सेट जो है वो, जिन्हें हम जो है पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, इससे ना बेहतर होगा कि पहले हम सेकंड की बात कर लें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, क्योंकि फिर समझाना आसान हो जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स को जरा देखिएगा पहले। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है, अच्छा ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, ये हमेशा जो है वो यूज बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, अब ये होते कौन कौन से वाले हैं जरा नोट कीजिएगा। माई, योर, मैं स्पेस दूंगा पहले, योर, हिज, हर, आर, योर, देयर, इट्स। ये हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि नाउन से पहले आते हैं। अब ये जो पोजेसिव नाउन्स हैं, ये क्या होते हैं जी, ये नाउन के बाद आते हैं। ठीक है, इनकी मिसाल लेंगे, मैं भी बताऊंगा, बस जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना समझ लीजिएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूज आफ्टर अ नाउन, आर विदाउट अ नाउन। अब जरा गौर कीजिएगा, ये होते कौन कौन से वाले हैं। माए जो है वो, माए के नीचे मैं जो है वो एक लिखने लगा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन। पहले हमने पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा, अब यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन। माए जो है वो, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। योर का योर ही रहेगा, इसका हिज ही रहेगा, हर का जो है वो हर्स हो जाएगा, आर का जो है वो आर्स हो जाएगा, यू जो है योर जो है वो इसका योर्स हो जाएगा, देर का देयर्स हो जाएगा, और इट्स का इट्स ही रहेगा। अभी तक मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो ये टेबल है ये चीजें याद हो जाए। समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल्स पे जाऊंगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो टेबल अभी तक आपके सामने है, ये कोई ना कहे कि मुझे ये टेबल नहीं आता। ये टेबल जो है वो थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और आपको पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो याद होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि नाउन से पहले कौन सा इस्तेमाल होता है, नाउन के बाद कौन सा होता है। जो इनको याद कर ले, दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट डन इन द चैट बॉक्स। जो इनको याद कर लेगा वो अदर डन लिख दे, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें याद हो चुका है। ओके जी, ग्रेट। अब जी आगे थोड़ा सा चलते हैं, और अब मैंने अभी बताई है, अब इनको देखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हमने, ओके, लेट मी रिमूव इट। ओके जी, अच्छा जी, देखिएगा, दिस इज माय बुक दैट इज योर्स। अच्छा जी, ये माय जो है यहाँ पे यूज हुआ है बिफोर द नाउन। नाउन इसमें क्या है जी, ये बुक जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है, पहले मुझे सिर्फ ये बताएं। बुक नाउन है या प्रोनाउन है? बुक क्या है? बुक क्या है जी, ये बुक के बारे में मेरा क्वेश्चन है। ये वो किताब है, ये बुक जो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले जो है वो इस्तेमाल हुआ है ये माय, दिस इज माय बुक। ठीक है, माय बुक, दिस इज माय बुक जो है वो। ठीक है, ये जो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, ये कौन से वाला जो है वो एडजेक्टिव है, ये बात उसने पूछनी है। ये जो नाउन से पहले वाला है, ये कौन सा वाला है?
possessive adjective, ठीक है, वेरी गुड, possessive adjective, बात समझ में आई? अच्छा जी, that is yours, ये yours जो है वो नाउन के बाद इस्तेमाल हुआ है, ये कौन से वाला है? ये वाला yours जो है वो, ये कौन सा वाला है? possessive pronoun, समझ में आई बात जो है? नहीं आई? चलो एक और जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपने मुझे बताना है। कुछ सेंटेंसेस आपसे मैं पूछूंगा, then we are going to sum up today's discussion. अच्छा जी, this is my book, सोच समझ के, this is my book, देखिए जरा एडजेक्टिव कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, बिफोर नाउन और आफ्टर नाउन, और कौन सा वाला है, पूरा लिखेंगे, एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। पी लिख लीजिए, पी प्रोनाउन और पी डॉट प्रोनाउन, पी डॉट एडजेक्टिव, ताकि मुझे पता चल सके। सुभान अल्लाह, ये किन्होंने ये लिखा है, अच्छी बात। ओके, दिस इज माई बुक। अच्छा जी, ये हमारे पास जो माई बुक है, ये है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये माई हमें बता रहा है, लेकिन माई जो है नाउन से पहले है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं, दिस बुक इज माइन, अब कौन सा वाला हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव या पी ए या पी पी हुआ? अब हमारे पास ये पी पी हुआ। अच्छा जी, दैट इज दैट इज योर्स, दैट इज योर्स, दैट इज योर्स, योर्स आपको कुछ जो है वो बताना चाहता है, योर्स, यस, पोजेसिव जो है वो हो गया। अच्छा जी, अब ये बताइए, मुश्किल से कोई पूछते हैं, दिस इज योर शर्ट, दिस इज योर शर्ट, दिस इज योर शर्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके, दिस हाउस इज theirs, this house is theirs, this house is theirs, exactly, possessive pronoun। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपने सेशन को बिल्कुल तवज्जो से नहीं सुना होगा, आपको ग्रामर की बिल्कुल समझ में नहीं आई, ना पर्सन, डिमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ही आपको जो है वो एडजेक्टिव्स का पता, सॉरी इसका पोजेसिव प्रोनाउन का पता चल सका, ना ही आपको ये पता चल सका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ना ही आपको ये पता चल सका कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं, और ना ही आपको ये पता है कि पेपर में मुझे क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, और मुझे क्यों इन तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेने हैं और उन्हें याद कर। अगर इन तमाम का जवाब जो है वो हाँ में है, तो बड़ी गलत बात है, अगर ना में है तो वेरी गुड। सुबह मुलाकात होती है अब सबसे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद हम एडजेक्टिव्स और इन तमाम चीज़ों को सम अप करने की कोशिश करते हैं। विदाउट योर कैपेबिलिटीज I haven't any capability, Sandra. I haven't any capability. If you guys are getting anything, this just because you guys are doing it. I'm not capable of anything. So what is the capability of that person who was a piece of dirt, who will be dirt in a couple of this? So हमारी capabilities तो खत्म हो जाती है ना जल्दी। Okay, जी. There's a confusion between objective pronouns and possessive pronouns are same. uh, I'm sorry, objective pronouns and the possessive pronouns are same, isn't it? फैसल का जो है वो क्वेश्चन सब इसको सोचेगा, फैसल हम कल इसी क्वेश्चन से जो है वो आगाज करेंगे, इसी को जो है वो देखेंगे, यहीं से बात करेंगे। आई हैव माय नेक्स्ट सेशन एक्चुअली, तो
इनको जो है वो यहीं से हम जो है वो करेंगे। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए जो है। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम जो है वो समझ सकें इन तमाम चीज़ों को। सो एनी अदर क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि जिसको आंसर करना जो है वो भी ज़रूरी है, तो वो अपने जो है वो ग्रुप में पूछा जा सकता है। और ये बिल्कुल इन्होंने किया, नॉट सेम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज़ मी, पॉसेसिव प्रोनाउन इज़ माइन। ये एक लंबी डिबेट है वैसे, लेकिन मुख्तसर यही है कि इट्स नॉट। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।